जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस हिस्ट्री सीरीज में हम बात करेंगे 25 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री फैक्ट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट है 1671 का, जब जियोवानी कैसिनी ने आज ही के दिन डिस्कवर किया था इपेटस, जो कि एक सैटर्न का मून है। जी हाँ, इपेटस शनि का अगर बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट मून है। देखिए, अगर शनि के मून्स की हम लोग बात करते हैं तो शनि के टोटल मून्स इस समय हैं 82। ठीक है, इन 82 में से अगर बात करें तो 53 की डिस्कवरी तो कंफर्म हो चुकी है और उसके बाद 29 है जिनकी डिस्कवरी को भी कंफर्म करना है। लेकिन हमें मालूम है कि हाँ, 29 हमारे मून सैटर्न के हैं, तो कुल मिला के हो जाते हैं 82। ठीक है, और इसी के साथ जो सैटर्न है वो बन जाता है सबसे ज्यादा मून वाला प्लैनेट। ये आपको ध्यान में करना है। पहले जुपिटर था जिसके पास सर्वाधिक मून्स थे और अब हो गया है सैटर्न। इन सभी मून्स में अगर हम बात करें तो एक मून है टाइटन, ठीक है, जिसका नाम आपको ध्यान करना है। टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछेगा शनि का सबसे बड़ा उपग्रह तो हमारा आंसर हो जाएगा टाइटन। लेकिन अगर पूछता है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून कौन सा है तो फिर आपका आंसर हो जाता है गैनीमेड। ठीक है, ये गैनीमेड क्या है? तो गैनीमेड देखिए, ये जुपिटर ग्रह है जो बृहस्पति है, उसका सबसे बड़ा जो मून है वो गैनीमेड है। और इसी प्रकार ये सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा जो मून है वो भी गैनीमेड हो जाता है। देखिए, सैटर्न की अगर बात करें तो सैटर्न के मामले में आपको दो क्वेश्चन और भी ध्यान करने हैं। अगर हम सन से डिस्टेंस की फॉर्म में देखें, अगर सूर्य से दूरी के फॉर्म में देखें तो छठा ग्रह हो जाता है ये अपना शनि, यानी सैटर्न हमारा 6th प्लेस पे आता है। लेकिन अगर हम लोग साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो शनि है वो हो जाता है दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट जो सोलर सिस्टम का है। साइज के अकॉर्डिंग सेकंड है और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सन से जो है वो 6th प्लैनेट हो जाता है सैटर्न। ये आपको ध्यान में करना है। दूसरी बात, शनि के चारों तरफ रिंग्स हैं, ये हमको मालूम है, और उनका जो नंबर है वो देखिए याद करना है आपको 7। टोटल नंबर ऑफ रिंग्स जो है शनि की वो 7 है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको यहाँ से ध्यान में रख लेना है। देखिए, एक बात और भी आप याद से याद करिए, जो शनि ग्रह है वो टोटल गैसियस प्लैनेट है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि शनि का जो कोर है वही बस केवल सॉलिड है और बाकी पूरे शनि ग्रह पर जो है वो गैसेस का भंडार है। इन गैसेस में भी जो मुख्यतः हैं वो दो हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रख लेने हैं। देखिए, इसके अलावा अगर बात करें तो शनि ग्रह पर जो एक यान भेजा था अध्ययन के लिए, उसका नाम था कैसिनी। इसका नाम एक दो बार एग्जाम में जरूर पूछा गया, तो आपको ध्यान करना है। शनि के अध्ययन के लिए नासा ने कौन सा यान भेजा था तो उसका नाम था कैसिनी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है लॉर्ड मैकाले के बारे में। जी हाँ, लॉर्ड मैकाले ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजी भाषा को भारतीय शिक्षा पद्धति का माध्यम बनाने की सबसे पहले सिफारिश की थी। तो इनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर को सन 1800 में। देखिए, पश्चिमी सिद्धांत हुए या अंग्रेजी भाषा हुआ, इसको भारतीय सिस्टम में लाने की सिफारिश करने वाले पहले जो इंसान थे वो लॉर्ड मैकाले ही थे। इसके साथ साथ देखिए, एक नाम और भी इनके संबंध में आपको याद करना है, वो है भारतीय दंड संहिता। ठीक है, यानी जो इंडियन पीनल कोड है उसके बारे में भी एक क्वेश्चन आपको यहां से ध्यान में करना है। देखिए, जो इंडियन पेनल कोड है यानी भारतीय दंड संहिता जो है, इसका जो प्रारूप है वो लिया गया था भारतीय कानून आयोग की सिफारिशों से। ठीक है, जो भारतीय कानून आयोग बना था उसकी सिफारिशों के आधार पर ही भारतीय दंड संहिता को बनाया गया है। और जो भारतीय कानून आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले ही थे। इसीलिए कई बार एग्जाम में कह देता है कि भारतीय दंड संहिता जो है, इंडियन पिनल कोड जो है, वो किसके द्वारा बनाया गया था या किसकी सिफारिशों बनाया गया था, तो हम सीधे वहां पर मैकाले का नाम ले देते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम मैं यहाँ पे लूंगा, वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। तो बेंटिक जो थे, बेंटिक के समय में ही लॉर्ड मैकाले इंडिया आए थे। बेंटिक उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरी बात, जो बेंटिक थे इनका नाम जुड़ा हुआ है सती प्रथा से, यानी भारत में जो सती प्रथा थी उसको भी खत्म करने में जो था वो बेंटिक का योगदान था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का योगदान था सती प्रथा को खत्म करने में, तो वहां पे बेंटिक ही आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम आम सभा चुनाव के संबंध में। जी हाँ, जो भारत के स्वतंत्रता के बाद पहला जो इलेक्शन हुआ था वो 25 अक्टूबर 1951 से ही शुरू हुआ था, जो चला था 21 फरवरी 1952 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और यहां से आपको कुछ क्वेश्चन ध्यान में करने हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इस चुनाव की अगर बात करें तो इस चुनाव के द्वारा जो पहली लोकसभा बनी थी उसके कार्यकाल की बात आप करें तो वो 1952 से लेकर
1957 तक वो कार्यकाल रहा था। पहले भारत के चुनाव में जो मेंबर जीत के आए थे उनकी संख्या थी 489। अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन और भी हैं जो आपको ध्यान में कर लेने हैं। पहला तो ये कि हमारी जो लोकसभा थी उसके जो पहले अध्यक्ष बने थे उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये उनका नाम था, तो आपको यहाँ से ध्यान में रख लेना है। दूसरी बात देखिए, जो हमारा चुनाव आयोग था, तो चुनाव आयोग की बात भी यहाँ पे मैं जरूर करूंगा। जो पहले चुनाव आयुक्त थे हमारे, उनका नाम था सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन, ये आप ध्यान कर लीजिए। चुनाव आयुक्त की बात करें हम लोग, तो चुनाव आयोग जो है वो संविधान के आर्टिकल नंबर 324 के अकॉर्डिंग रहता है, ये आपको ध्यान में कर लेना है। आर्टिकल नंबर 324 जिसके अकॉर्डिंग चुनाव आयोग का संबंध है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय के प्रथम मुख्यमंत्री से संबंधित कैप्टन संगमा, जिनका निधन हुआ था 25 अक्टूबर 1990 में। देखिए मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय के बारे में कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान में करने हैं। पहला, मेघालय की जो राजधानी है वो आप याद कर लीजिए, शिलोंग राजधानी है। और हम जानते हैं मेघालय हमारा नॉर्थ ईस्ट का प्रदेश है, यानी पूर्वोत्तर का प्रदेश है, जो कि सेवन सिस्टर्स के साथ इसको जोड़ा जाता है। इस समय जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है देखिए कोनराड संगमा, कोनराड संगमा। और साथ ही साथ जो यहाँ के इस समय के राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यपाल मलिक। तो ये तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सत्यपाल मलिक, ये राज्यपाल यहाँ के। देखिए एक बात और भी मैं आपको बताऊं, तो मेघालय का जो गठन है, देखिए मेघालय पहले क्या था, पहले वो असम का हिस्सा था, और उसके बाद 21 जनवरी को 1972 में जो मेघालय राज्य था उसका गठन किया गया था। तो ये आपको यहाँ से ध्यान में करना है। दूसरा, देखिए मासिनराम और चेरापूंजी, दो यहाँ पे जगह हैं, मासिनराम और चेरापूंजी, जिनका उल्लेख कई बार हमारे एग्जाम्स में किया जा चुका है। तो ये दोनों वही प्लेस हैं जहां पर सर्वाधिक बारिश होती है भारत में। पहले वो चेरापूंजी था और अब कौन सा हो गया, मासिनराम, जहां पे सर्वाधिक बारिश होती है। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ड आपको और ध्यान कर लीजिए, झूम खेती का। तो झूम खेती के बारे में आपको बता दूं, ये झूम एग्रीकल्चर जो है इसका मतलब होता है कि जंगल को काटकर खेती के लिए जमीन बनाना और फिर उस जमीन पर खेती करना। इसी प्रकार फिर दूसरी जगह पे जंगल काटना और जंगल काटकर वहां जमीन को खेती के लिए उपयुक्त बनाना और उस पर खेती करना। तो इस खेती को हम लोग झूम खेती कहते हैं। वैसे कई प्रदेशों में ये की जाती है और पहले बहुतायत में की जाती थी, लेकिन अभी इसका संबंध मेघालय से है, तो आपको ध्यान में रख लेना है कि मेघालय में कौन सी खेती होती है। तो झूम खेती यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2017 में भारतीय वैज्ञानिकों ने देखिए एक 152 मिलियन साल पुराना एक फॉसिल ढूंढा था, जो कि था इच्थियोसोर का। ठीक है, तो ये इच्थियोसोर क्या चीज है, देखिए ये एक तरह की फिश लिजार्ड है, यानी मछली छिपकली। ठीक है, ये 152 मिलियन वर्ष पहले जब यहाँ पृथ्वी पर डायनासोर का युग रहा होगा, तो उस जमाने में एक प्रकार का जीव था जो मछली की तरह और छिपकली की तरह जिसका शेप रहा होगा। तो इसके जो फॉसिल्स थे ये भारत में पहली बार 2017 में 25 अक्टूबर को ढूंढे गए थे गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र में। तो आपको यहां से ध्यान में कर लेना है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आज की इस वीडियो से जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। सौरमंडल में सर्वाधिक चंद्रमा किस ग्रह के पास हैं, आप ध्यान कर लीजिए। तो अभी हमने पढ़ा था जुपिटर, शनि, नेपच्यून या यूरेनस, तो उसमें आंसर था हमारा शनि, आपको ध्यान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, पहला आंसर सही है गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का और बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा जो मून है वो है। टाइटन की बात करें तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा मून है। और अगर फोबोस और डीमोस की बात कर लेते हैं तो ये मंगल ग्रह के दो हमारे जो मून हैं वो हैं, आपको ध्यान में रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द इंडियन पीनल कोड वाज ड्राफ्टेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडियन लॉ कमीशन, हु चेयर्ड इट। यानी भारतीय दंड संहिता का प्रारूप जो भारतीय कानून आयोग की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो याद कीजिए इसका आंसर, देखिए पहला ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, दूसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा है लॉर्ड वेलेजली और चौथा है लॉर्ड डलहौजी। तो याद कीजिए इसका आंसर था लॉर्ड मैकाले, जिन्होंने भारतीय कानून आयोग की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा अगर बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सती प्रथा का अंत भी किया था भारत में। तो दो क्वेश्चन यहां से आपको ध्यान में कर लेने हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली से जुड़ा हुआ है एक नाम, वो है सहायक संधि का। जी हां, सहायक संधि का कॉन्सेप्ट लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान में रख लेना है।
लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक एक योजना का अनावरण किया था। यहाँ पे एक योजना शुरू की थी जिसमें राजाओं के जो दत्तक पुत्र होते थे उनको राजा की मृत्यु के बाद राज्य का अधिकार नहीं दिया जाता था। ऐसा एक व्यवस्था की थी लॉर्ड डलहौजी ने जिसको बोला था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट रिकमेंडेड टू मेक द इंग्लिश लैंग्वेज द मीडियम ऑफ द इंडियन एजुकेशन, यानी अंग्रेजी भाषा को भारतीय शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश निम्न में से किसके द्वारा सर्वप्रथम की गई थी? तो याद कीजिए, लॉर्ड कर्जन था, वो लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड मेकाले था या फिर लॉर्ड क्लाइव था। तो सही आंसर है लॉर्ड मेकाले, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर इन इंडिया, यानी भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? याद कीजिए, राजेंद्र प्रसाद थे, वो वीपी मेनन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको ध्यान करना है, देखिए नाम सही है गणेश वासुदेव मावलंकर जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, आपको ध्यान कर लेना है। इसके अलावा देखिए दो नाम यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान करने हैं। सच्चिदानंद सिन्हा की अगर हम बात करें तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान कर लेना है। देखिए संविधान सभा जो बनी थी उसके पहले अध्यक्ष जो थे उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पहले अध्यक्ष के रूप में अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो आंसर होता है सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष पूछता है तो आंसर हो जाता है राजेंद्र प्रसाद। ये आपको यहां से ध्यान में कर लेना है। यही राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, तो आपको ये भी कुछ बातें ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टर्म ऑफ फर्स्ट लोकसभा, यानी प्रथम लोकसभा का कार्यकाल क्या था? तो हमने पढ़ा था अभी 1952 से लेकर 57 तक ये लोकसभा चली थी, आपको ध्यान कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द फर्स्ट लोकसभा, यानी पहली लोकसभा में कुल कितने सदस्य थे? तो याद कीजिए 489 हमने पढ़ा था, 489 मेंबर्स पहली लोकसभा में चुनकर आए थे, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय। याद कीजिए अभी बताया था हमने, मेघालय के जो इस समय के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कोनराड संगमा, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यपाल मलिक जी, आपको ध्यान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द फेमस एलिफेंट वाटरफॉल लोकेटेड, किस प्रदेश में है प्रसिद्ध हाथी झरना? याद कीजिए कौन सा वो प्रदेश है जहां पर हाथी झरना है? तो याद कीजिए मेघालय वो स्टेट था जहां पर हाथी झरना जो है वो स्थित है। तो ये आपको यहां से ध्यान में कर लेने हैं क्वेश्चन। ऐसे कुछ क्वेश्चन आज हमने देखे, कल फिर मिलेंगे कुछ नए हिस्ट्री पॉइंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।